दिख रही है ना। नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज डिजिटल बोर्ड पर दोस्तों आज हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का ये प्रैक्टिस सेट 199 है और हमारा उद्देश्य है आपकी बार नेट जरफ पार। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन करना है तो 199 रुपये में है, ठीक है। आप जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और ठीक है दोस्तों, इसको ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर हम आपको क्लास के माध्यम से और डेली टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराएंगे। दोस्तों, हमने एक बुक जो है पहले लॉन्च की थी, भारतीय इतिहास। ये जो बुक है ये नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी आरपीएससी हिस्ट्री के लिए थी, ठीक है। ये पब्लिश हो चुकी है, कुल 135 रुपये की है और 65 रुपये का शिपिंग चार्ज है। दोस्तों, अब हमारी ये वाली बुक लॉन्च होने वाली है 5 तारीख को, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास और ये चैप्टर वाइज है। सबसे खास बात दोस्तों इसकी, ये चैप्टर वाइज है और ये केवल नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है केवल, ठीक है। इसमें आरपीएससी और आएगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ कब किया गया था, ठीक है। सवाल आपके सामने है और चित्र भी आपके सामने है। माननीय श्री दोस्तों प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जिन्होंने इसका आरंभ किया था। कहाँ किया था ये भी सवाल में आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2014, 16, 15 और 2008। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसकी शुरुआत दोस्तों क्यों की गई, कब की गई, किसने उद्घाटन किया, ठीक है। माननीय दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में दोस्तों इसका उद्घाटन किया और कब किया आपको बताने के लिए 20 सेकंड है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2015 में हरियाणा में। क्योंकि दोस्तों हरियाणा में क्या है कि लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाने का रिवाज है, ठीक, एक तरीके का। परंतु उस सोच को, उस रिवाज को बदलने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना है उसकी शुरुआत हरियाणा से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2015 में भारत सरकार ने देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण, दोस्तों याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण की चिंताओं को दूर करने के लिए, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। कब की थी? 2015 में, ठीक है। सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2014-15 में केवल 100 जिलों में आरंभ किया गया था, ठीक है। अब ये पूरे देश में लागू है। तो दोस्तों पूरी नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? बढ़िया सवाल है। शिक्षा का अधिकार, देखो दोस्तों ऐसे सवाल मैं लाया हूं जो आपके एग्जाम में 99% जो है आएंगे, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया?
राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आपके सामने 4 ऑप्शन 2005, 6, 7, 8, 10, ठीक है, 5, 8, 9, 10। तो 20 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आरटीई जो अधिकार अधिनियम था उसको सरकार ने 2009 में जो है लागू किया ताकि सभी बच्चे पढ़ें, ठीक है। राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, मिड डे मील योजना का आरंभ कब किया गया था? मिड डे मील दोस्तों आप जानते होंगे सब, मिड डे मील क्या होता है? मिड डे मील स्कीम यानी कि दोपहर के समय छोटे बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को भोजन खिलाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है कुछ लिमिट रूप में और अच्छे पकवान बढ़िया से दूध वगैरह भी मिलता है। तो कब यह स्कीम लॉन्च की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन 2000, 1995, 97 और 98, ठीक है। बढ़िया सवाल है, आने की संभावना है इसकी। मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1995 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में से एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। दोस्तों कभी कभी ये भी आता है कि भाई कितने प्रोटीन की प्रोवाइड कराते हैं, तो मद्रास में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मद्रास में इसकी शुरू किया गया था। इसको 12 ग्राम प्रोटीन और 30 किलो कैलोरी जरूरी होती है इसमें, ठीक है। उसके नीचे जो है अगर पकड़े गए तो छापा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, NPEGL, ठीक है, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। एन और PEGEL, ठीक है, को कब लागू किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है 2005, 3, 8, 10। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आपको कमेंट करने के लिए 20 सेकंड है, कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 2003 में इस परियोजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा अवसरों को एक समान करने और लिंग भेदभाव को समाप्त करने हेतु लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? बढ़िया सवाल एकदम। दोस्तों ऐसे सवाल को देखते ही जो है मार देना चाहिए निशान, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2005, 2002, 2000, 2001। सर्व शिक्षा अभियान SSA, कभी कभी दोस्तों ऐसे से आता है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स कब किया गया था? 2001 में किया गया था, ठीक है, 2001 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि
के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण जैसा कि भारत संविधान के 86 में संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं शिक्षा से संबंधित है? ये दोस्तों सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये सवाल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं शिक्षा के से संबंधित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 26, 27, 28, 29, 30, 21A या सभी। ठीक है। तो आपने दोस्तों संविधान पढ़ा हो तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन जो हमारे दोस्तों 9वीं चैप्टर है। ठीक है। देखो दोस्तों, शिक्षा से संबंधित 26 भी है, 27 भी है, 28 भी है, 29 भी है, 30 भी है और 21A भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय अक्षमता नीति लागू कब हुई? अक्षमता। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2005, 2006, 8 और 10। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब लागू की गई? बढ़िया सवाल है और आपको आंसर दोस्तों दिख भी रहा होगा। ठीक है। नेशनल डिसेबिलिटी पॉलिसी 2006, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 2006 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जन विकलांग नीति 2006 का पुनर्गठन 2006 में मीरा कुमार द्वारा किया गया। इसमें भारत में निगम में व विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अन्य अधिनियमों, शैक्षिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है? बढ़िया सवाल है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। मलीमत समिति, कोठारी बिमल जालान समिति। ठीक है। आपके सामने 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए, जल्दी कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने से संबंधित है? ठीक है। तो दोस्तों अगर हम मलीमत समिति की बात करें तो ये 2000 ईस्वी में लागू की गई। कोठारी समिति 1964 में। ठीक है। और बिमल जालान समिति 2018 में। दोस्तों देखो, कोठारी समिति जो थी वो शिक्षा के लिए थी। ठीक है। किसके लिए थी? शिक्षा के लिए। ठीक है। और बिमल जालान समिति किसके लिए है? बिमल जालान दोस्तों आप याद करिएगा, 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले बिमल जालान जो थे RBI के गवर्नर थे। ठीक है। जो नोट वगैरह होते हैं 500, 1000, 2000 पर दोस्तों बिमल जालान के हस्ताक्षर आपने देखे होंगे। ठीक है। ये अर्थशास्त्र थे तो, और इनकी जो कमेटी थी दोस्तों वो अर्थशास्त्र से थी। ठीक है। तो ये भी नहीं होगी, कौन होगा दोस्तों? मलीमत समिति। राइट आंसर, मलीमत समिति की दोस्तों अध्यक्षता में भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है। 64 में आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964 में और इसको लागू किया गया 66 में। यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक
मामलों को धारण किया। ठीक है, इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली दोस्तों उच्च स्तरीय समिति में केंद्रीय बैंक के पास पूंजी के उपयुक्त स्तर पर अपनी रिपोर्ट को बुधवार को अंतिम रूप दे दिया गया। बुधवार दोस्तों कब? 26 दिसंबर 2018 को 6 सदस्यीय बिमल जालान समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, किस लिए? आर्थिक पूंजी रूपरेखा ढांचे की समीक्षा करने के लिए। मलीमत समिति आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए, ठीक है, जस्टिस BS मलीमत की अध्यक्षता में गठित की गई, क्योंकि दोस्तों ये एक जज थे। इस समिति का गठन 2000 में गृह मंत्रालय द्वारा तत्कालीन उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा किया गया था। वह उस समय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यूपी महिला सामर्थ्य योजना लागू किया गया था। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। 22 फरवरी 2021, 22 जनवरी 2020, 23 जनवरी 2019 या 25 जनवरी 2017। यूपी महिला सामर्थ्य योजना माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों इसको शुरू किया है। ठीक है, और महिलाओं को आत्मनिर्भर दोस्तों आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, इसको 22 फरवरी 2021 के प्रस्ताव जो बजट था उसमें इसको प्रस्ताव दोस्तों बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यूपी महिला सामर्थ्य योजना योगी सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2022 के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा और वह सशक्त और आत्मनिर्भर रहेंगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सुकन्या समृद्धि योजना लागू किया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो कोई योजनाओं में से दोस्तों 100% एक सवाल आएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 22 जनवरी 2017, 22 जनवरी 2019, 22 जनवरी 2015 और 22 जनवरी 2018। सुकन्या का मतलब दोस्तों ये होता है कि छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को दोस्तों भविष्य के प्लानिंग करने के लिए तो डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस में एक योजना शुरू की गई है। तो 18-20 साल बाद आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक योजना माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। कब की थी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, शुरू की गई थी, ताकि लड़कियों के भविष्य की जो है चिंता ना रहे। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची के लिए पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, अगर आपको हमारी ये बुक लेनी हो या दूसरी वाली जो 5 जून को लॉन्च होने वाली है प्राचीन भारत की, उसको लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा नंबर है 8218345167। अगर दोस्तों कोई एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिपिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, लकी ड्रॉ के द्वारा नाम निकाला जाएगा, 3 बुक फ्री दी जाएंगी। ठीक है,
जिसका नाम आएगा उसको पैसे भी वापस और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भेजी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।